माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा क्लास है क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 और क्लास हो चुका है। तो चलिए हमारे आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, आपको बताना है ईरान का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, आपको बताना है कि ईरान जो वर्तमान में नाम है इसका प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है निप्पन, बी में दिया है श्याम, सी में दिया है फारस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपर वोल्टा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है ईरान का प्राचीन नाम क्या था, तो फारस। इससे पहले 2020 के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि इराक का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, इराक का प्राचीन नाम आपसे 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इराक का प्राचीन नाम क्या था, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। और आपके 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था म्यांमार का या बर्मा का प्राचीन नाम पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में दिया है गुलाब का फूल, बी में दिया है मैपल लीफ, सी में दिया है वेटल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शेर। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। और ये भी आपके इस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा, मैपल लीफ। मैपल लीफ किसका है, कनाडा का। बात करें वेटल, तो वेटल किसका है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और शेर, तो शेर हमारा कहाँ का, ये है नीदरलैंड का। ठीक है, शेर है नीदरलैंड का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों को बताना है कि विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व में किस धर्म के अनुयायी जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में दिया है बौद्ध धर्म, बी में दिया है हिंदू धर्म, सी में दिया है ईसाई धर्म और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इस्लाम धर्म। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है, तो ईसाई धर्म के जो अनुयायी है ना सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। ऑप्शन ए में दिया है मीरा कुमार, बी में दिया है सरोजिनी नायडू, सी में दिया है एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से यहाँ पे पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अरस्तु, बी में दिया है एडम स्मिथ, सी में दिया है अमर्त्य सेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो क्या हो जाएगा, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि सबसे लंबे समुद्री तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी में दिया है केरल। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है ना उनका राइट आंसर है। सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो हमारा गुजरात है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है टीकाकरण, बी में दिया है विकास, सी में दिया है खेल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आकाश। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टीकाकरण। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित है। चलिए तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान। ठीक है, आपको बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 1955 में, बी में दिया है 1954 में, सी में दिया है 1956 में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1957 में। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है 1954 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे, तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में की गई थी 1954 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है कि नौसेना का जो है सर्वोच्च पद कौन सा होता है। ऑप्शन ए में दिया है वाइस एडमिरल, बी में दिया है एडमिरल, सी में दिया है विंग कमांडर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कैप्टन। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी एडमिरल। ठीक है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो एडमिरल होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बायो से है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है कि हैजा रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेपोनमा पॉलीडम, बी में दिया है विब्रियो कॉलेरा, सी में दिया है साल्मोनेला टाइफी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो आपको बताना है कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। चलिए तो सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरा के कारण। ठीक है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कॉलेरा के कारण। और साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। ठीक है, आपको बताना है कि अपनी राजधानी को, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, बी में दिया है मोहम्मद तुगलक, सी में दिया है फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। ठीक है, तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी ले गया था और देवगिरी का ही नाम ये क्या रख दिया, दौलताबाद। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए
गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए में दिया है अटॉर्नी जनरल, बी में दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में दिया है विधि आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी किसको बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल को या फिर महान्यायवादी को। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जो है एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। ऑप्शन ए में दिया है उपकरण या फिर औजारे कह सकते हैं, मशीनें, ऑप्शन सी में दिया है मुद्रा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इमारत। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है मुद्रा को जो है ना स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। यह हमारा उपकरण, मशीन और इमारत जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्थिर पूंजी, लेकिन मुद्रा हमारा स्थिर पूंजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब नीति आयोग के शासी परिषद में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है राज्यों के मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि नीति आयोग की शासी परिषद का निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर राष्ट्रपति का संबंध नहीं है। ठीक है, आप बात करें नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी
ठीक है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई है और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है के सुंदरम, बी में दिया है सुकुमार सेन, सी में दिया है डॉक्टर नागेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टी स्वामीनाथन। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कब से कब तक? तो 1950 से लेकर, ठीक है, मार्च 1950 से दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1958 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और इनको जो है ना 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? तो सुकुमार सेन को 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आप सभी बच्चों से, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन ए में दिया है बांग्लादेश, सी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत, सी में दिया है कंबोडिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाओस। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया जो है म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 1939, बी में दिया 1941, सी में दिया 1942 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1943। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर देंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1941। ठीक है, 8 सितंबर 1941 को, ठीक है, 8 सितंबर 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। अब बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1939। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और ये कब तक चला था, तो 2 सितंबर 1945। ठीक है, 2 सितंबर 1945 को ये ख़त्म हुआ था। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है शाहजहां, बी में दिया है अकबर, सी में दिया है औरंगजेब और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जहांगीर। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। ये आज का हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक है, अकबर ने ही आगरा के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो सभी को क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।